हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास के एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद हमें ऐसा लगता है कि अब 5-10 दिन थोड़ा रेस्ट करना चाहिए या 5-10 दिन कहीं रिलेशन में यार दोस्तों के साथ कहीं घूम के आना चाहिए। अच्छा आइडिया है। माइंड से थोड़ा जो एग्जाम का स्ट्रेस था वो कम हुआ है और जब कहीं घूमने जा रहे हो तो माइंड रिलैक्स भी होगा। लेकिन उन 10 दिन के बाद फिर से आपको 12th क्लास की तैयारी में जुटना होता है क्योंकि कंपटीशन हो गया है हाई, और इस हाई कंपटीशन को देखते हुए ज्यादा आराम करना ठीक नहीं क्योंकि सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं हम उनसे पीछे ना रह जाएं। तो कुछ समय के आराम के बाद फिर से अपन को नेक्स्ट क्लास 12th की तैयारी करनी है। तो बच्चों, आज अपन इस वीडियो में 12th क्लास के सिलेबस की बात करने वाले हैं और ये जो सिलेबस रहने वाला है ये एनसीईआरटी का सिलेबस रहने वाला है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरबीएससी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, इन तीनों के लिए अब सेम सिलेबस है। जो यूनिट आरबीएससी बोर्ड में है वो ही यूनिट अब सीबीएसई बोर्ड में है, बस उनमें फर्क है तो सिर्फ अंकों के वेटेज का। क्योंकि आरबीएससी बोर्ड में जो पेपर होता है रिटन, वो कंपलसरी सब्जेक्ट का तो 100 मार्क्स का, जबकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जैसे मैं बात करूंगा साइंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनका 56 मार्क्स का पेपर होता है। जबकि सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में 70 मार्क्स का पेपर होता है रिटन वाला। यूनिट सेम है, अंकों का वेटेज का डिफरेंस है। तो बच्चों, आज अपन इस वीडियो में आरबीएससी 12th क्लास के सिलेबस की बात करने वाले हैं और वो भी साइंस स्ट्रीम की। तो मैं यहां सबसे पहले मेंशन करूंगा कौन सी क्लास है। क्लास 12th है। क्लास 12th की स्ट्रीम कौन सी है? पीसीबी या हो चाहे पीसीएम। मैं बोर्ड की बात करूं तो मैं बोर्ड के लिए कहूंगा आरबीएससी बोर्ड है। राजस्थान बोर्ड की इधर बात करने वाले हैं अपन। और यहां भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अपन जो बात करने वाले हैं सिलेबस की, वो कौन से सब्जेक्ट की करने वाले हैं? केमिस्ट्री की करने वाले हैं। या मैं कह दूं आपको कि मैं तो यहां बात करूंगा कौन से विज्ञान की? रसायन विज्ञान की बात करेंगे। कि कुल यूनिट कितनी है, उन यूनिट्स का नाम क्या क्या है और कौन सी यूनिट कितना वेटेज रखती है या कितने मार्क्स की रहने वाली है, इन सभी को डिटेल वाइज इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ कंप्लीट जो आपका मार्क्स रहेगा कंप्लीट पेपर्स का, वो कितना रहने वाला है वो भी यहां देखने वाले हैं। तो आओ बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे साथ जुड़ के इस बार 12th की एक सटीक रणनीति तैयार करेंगे जिससे आप 12th क्लास में मार्क्स लाने में पिछड़ोगे नहीं। क्योंकि वासुदेव एजुकेशन इस बार आपके साथ जुड़ गया है। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है
अगर आप हमसे जुड़ गए तो हम आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। पढ़ोगे आप, हम आपको सिर्फ सही मार्गदर्शन, सही स्ट्रेटेजी, पढ़ने के तरीके, सिर्फ इसको एनालिसिस करवा सकते हैं। तो आओ बच्चों, अपन सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो सुनो, यहां मैं मेंशन करूंगा बच्चों यूनिट, और यहां मैं यूनिट नेम और यहां मैं लिखूंगा उस यूनिट के मार्क्स। अब यहां सबसे पहले यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जो रहेगी वो आपके पास रहेगी विलियन, और विलियन है तो मैं कह दूंगा सॉल्यूशन की बात करने वाले। और सॉल्यूशन वाली जो यूनिट है उसके जो वेटेज रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 6 मार्क्स का रहने वाला है। ये लीजिए। अब जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट वो आपके पास रहने वाला है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, और इस वैद्युत रसायन को मैं कह दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी वेटेज कितना रहने वाला है? 6 मार्क्स का रहने वाला है। अब थर्ड पे जो मैं कहूंगा वो रहेगा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स की बात अपन करने वाले हैं। और केमिकल काइनेटिक्स का भी जो मार्क्स रहने वाला है, वेटेज रहने वाला है, वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 6 मार्क्स का रहने वाला है। अब बच्चों मैं एक बात आपको कहूं, शायद बहुत से बच्चों को ये बात पता भी हो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है अकार्बनिक रसायन, 2 नंबर पे होता है कार्बनिक रसायन, और तीसरे पे होता है अकार्बनिक रसायन। तो मैं कहूं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो तीनों यूनिट आपके पास हैं, ये तीनों यूनिट आपके पास कौन से रसायन की दी गई है? भौतिक रसायन की दी गई है। और भौतिक रसायन को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहां भौतिक रसायन का जो कुल वेटेज रहने वाला है वो 6 6 और 6 18 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब 18 नंबर की आपको 12th क्लास में भौतिक रसायन पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है 3 यूनिट्स में। अब आगे चलते हैं। आगे 4 नंबर अगर यूनिट की बात करूं तो 4 नंबर है डी व एफ, ब्लॉक तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो रहने वाला है ये अपने पास कितने मार्क्स का रहने वाला है? 5 मार्क्स का रहने वाला है। और फिर मैं कहूंगा कि 5 नंबर, और 5 नंबर आपके पास है उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक, और उप सह संयोजक यौगिक को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपने पास है वो भी कितने
5 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये जो दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट है केमिस्ट्री की, अकार्बनिक रसायन की, अकार्बनिक रसायन मतलब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट रहने वाली है। अब आपको पता लग गया होगा कि अकार्बनिक रसायन का 12th क्लास में वेटेज कितना है, सिर्फ 10 मार्क्स का है, सिर्फ 10 मार्क्स का। अब मैं थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करवाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं बच्चों 56 6 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, 56 नंबर का टोटल पेपर होगा। उसमें से 18 नंबर फिजिकल और 10 नंबर ये, टोटल कितना हो गया 28। 56 में से 28 माइनस करोगे तो 28 बचेंगे बच्चों, और 28 आपकी वेटेज रखेगा कार्बनिक रसायन। तो एक बात तो आप माइंड में सेट करना कि अगर सबसे ज्यादा वेटेज आपके पास 12th क्लास में है तो वो सबसे ज्यादा वेटेज कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहने वाला है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिलाकर तो 28 नंबर का ही हो रहा है, बाकी बच गया 28 वो केवल ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक तो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और सर है ना आपके साथ फिर पढ़ाने के लिए, चैनल है ना हमारे आपके साथ। क्लियर है बात? अब आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी कौन कौन सी यूनिट आपको 12th क्लास के साथ पढ़नी है। तो सुनो, मैं 6 नंबर यूनिट की बात करूंगा, और 6 नंबर यूनिट है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन व हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो मैं इसको कह दूंगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन्स। अब ये जो मार्क्स रखेगी ये वेटेज रखती है 6 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ, 7 नंबर, और 7 नंबर होगा एल्कोहल, एल्कोहल फिर फिनोल व कौन है ईथर है। एल्कोहल, एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। ये भी आपके पास कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो नेक्स्ट यूनिट रहेगा बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल रहने वाला है, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहने वाला है। तो मैं कह दूंगा एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये अपने पास पूरी केमिस्ट्री में, पूरे 12th क्लास के आरबीएससी के सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स रखता है। और कितने मार्क्स रखता है, 7 मार्क्स रखता है। काफी अच्छी यूनिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास 9 नंबर पे आएगा, और 9 नंबर पे अपने पास कौन है, एमीन है। मैं एमीन्स की बात करूंगा, एमीन्स हैं, या इसको कहते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे इसमें। और ये अपने पास रहेगा 5 मार्क्स का। और लास्ट जो रहेगा 10 नंबर अपने पास, वो 10 नंबर रहने वाला है जैव अणु
और जैव अणु को कहूंगा बायोमोलिक्यूल्स कहूंगा, बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स लास्ट रहेगा कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का रहने वाला। अब मैं कहूंगा कि ये दोनों यूनिट भी कार्बनिक रसायन की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और बच्चों साथ की साथ ये जो तीनों यूनिट है, ये तीनों यूनिट भी कार्बनिक रसायन की है, कार्बनिक रसायन की है। तो 3 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, टोटल होगी कितनी? 5 यूनिट कार्बनिक रसायन की आपको 12th क्लास में पढ़नी है। अगर कार्बनिक रसायन का वेटेज देखें तो 5 और 4 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 नंबर का केवल पोर्शन रहेगा कौन से रसायन का? कार्बनिक रसायन का पोर्शन रहने वाला है। अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करूं तो टोटल यूनिट्स अपने पास कितनी है 12th क्लास में? 10 यूनिट रहने वाली है। अगर मैं बात करूं फिजिकल की, 3 यूनिट 18 मार्क्स की। अगर बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 2 यूनिट 10 मार्क्स की। अगर मैं बात करूं कार्बनिक रसायन की, ऑर्गेनिक की, 5 यूनिट 28 मार्क्स की। टोटल मार्क्स को अगर मैं जोड़ना चाहूं बच्चों तो टोटल मार्क्स को आप जोड़ सकते हो। इधर देखिए कितना है? 6 6 6 18, 18 10 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 7 47, 47 5 52, 52 4 56। टोटल मार्क्स हो गए 56 मार्क्स। 56 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है। इसमें 30 नंबर आपके जुड़ जाएंगे बच्चों प्रैक्टिकल के, जो संस्था वाले या स्कूल वाले आपको देंगे। अब वो आपको कितने देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या प्रायोगिक परीक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि कितना काम आपने प्रयोग किए हैं। 14 नंबर आपको मिलेंगे सेशनल मार्क्स सत्रांक के तौर पे। मतलब आपको 30 14 44 जो नंबर होंगे, ये 44 नंबर आपको स्कूल से भेजे जाएंगे। टोटल की अगर बात करूं तो कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। अब 100 केमिस्ट्री का, 100 फिजिक्स का, और 100 ही बायो का, या 100 ही मैथ वाले मैथ का लगा लेंगे। 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर हिंदी। टोटल स्कीम होगी 500 नंबर की। रिजल्ट आएगा 500 में से आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो भी आप जाते जाते सुन जाओ। इन सभी यूनिट्स के हम लेक्चर तैयार करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए जो जिनका पढ़ने का मन नहीं होता है, उन बच्चों के लिए जो अन्य बच्चों से पढ़ने में पीछे रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो आगे चलकर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट वाइज सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो ट्रिक्स वाइज सीखना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम हमारे चैनल पर सभी यूनिट्स के लेक्चर आपको देने वाले हैं। और ये सभी लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे। कोई भी बच्चा कभी भी इन लेक्चर को देख सकता है। सभी लेक्चर बिल्कुल आसान भाषा में रहेंगे, आप आसानी से समझ सकते हो। मीडियम बिल्कुल अपना हिंदी रहेगा, और उनमें बच्चों को प्रायोरिटी दूंगा जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो जाकर किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों को मैं ज्यादा वरीयता दूंगा कि वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखें और हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ऑनलाइन जुड़े तो अच्छा है,
ऑफलाइन जुड़े तो और अच्छा है। बस जुड़कर एक काम करना है, आपको पढ़ना है और जो भी आपका ड्रीम है, एम है, जो आपने जीवन में सोचा है, वो आपको हासिल करना है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को ही देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। कुछ अलग कंटेंट मिलता है तो आप हमारे चैनल पर आइए, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन हमारा और सभी टीचर समाज का सिर्फ एक ही दायित्व है कि जिन बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हम उनके लिए आगे हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हम दिन रात मेहनत कर देंगे। हर यूनिट के क्वेश्चन, हर यूनिट के संभावित क्वेश्चन, हर यूनिट का एक लेवल तैयार करके आपको पढ़ाएंगे हम, ताकि आप आने वाले जो एग्जाम्स हैं जिनमें लेवल बढ़ने वाला है, उस लेवल में कभी बीट ना हो सको। क्योंकि अधिकांश बच्चों का सिर्फ एक ड्रीम होता है कि नीट में जाया जाए। बायोलॉजी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, मैथ वाले बच्चे आईआईटी में जाए, तो क्यों ना इसी टाइम इस 12th के साथ साथ एक बेसिक नींव ऐसी तैयार कर लें जिससे हम अपने आप को मजबूत कर लें, अपने आप को तैयार करने उन आने वाली बाधाओं से, जो आप जब नीट की आईआईटी की तैयारी करोगे तब आपकी राह में आएंगी। तो हम पहले तैयार हैं, युद्ध से पहले की रणनीति तैयार करेंगे, तूफान से पहले की प्री प्लानिंग तैयार करेंगे और एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर को लेकर। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको पढ़ाऊंगा, लाइन टू लाइन समझाऊंगा, जहां जरूरत होगी वो नोट्स की लाइन बोर्ड पर लिखूंगा, ताकि आपको नोट्स के लिए भटकना ना पड़े, किसी से मांगने ना पड़े। इसी के साथ आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए।